आप जाइएगा भाई दल बल के साथ मेरे धर्मस्थल पर जाके अपना नारा लगाइएगा, हम आपका आरती उतारेंगे, हम आपका आरती उतारेंगे। हम सुनिए, हम मुसलमानों को मंदिर में जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो मेरा आरती उतारेगा, वो आरती उतारेगा, लाल जूता स्वागत करेगा मेरा। बताइए जरा साहब। शेख हसीना का जिस तरह से बांग्लादेश की जनता ने स्वागत किया, उसी तरह से लाते जूते प्रधानमंत्री का होना चाहिए। कहना चाहूंगा कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कहीं जो जज आदेश दे रहा है उस जज का पहले चड्डी चेक किया जाए, उसका चड्डी का कलर पक्का नारंगी होगा, और वो जो है उसका मुख्यालय नागपुर होगा, और नागपुर के मुख्यालय से उसको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये लोग गौडसे और सावरकर के औलाद हैं। ये लोग को तो इतिहास मालूम है नहीं है। अरे आडवाणी आया कराची से, ये आया आपको पाकिस्तान चला गया बिना देश को बताए बिरयानी खाने, आडवाणी जिन्ना के मजार पे चला गया चादर चढ़ाने। अरे ये लोग को बहुत प्यार है पाकिस्तान, ये लोग को इतना प्यार है कि सत्ता के लिए अपने दामाद चुनते हैं मुसलमानों को, भर भर मतलब गाली बकते हैं मुसलमानों को। उत्तर प्रदेश के प्रशासन इस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, इसको गोली लगा, इसको जब हंसी आके बोलता है कि तुम 10 आदमी का नाम बताओ तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, वहाँ की प्रशासन बोलिए। ये व्यक्ति वहाँ का है ही नहीं, ये व्यक्ति है ही नहीं, 10 आदमी का नाम कैसे बताएगा भाई? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की प्रशासन एक ही कौम को टारगेट कर रही है। वहाँ की सरकार हत्यारा है, वहाँ का न्यायालय हत्यारा है, वहाँ की प्रशासन हत्यारा है जो एक कौम को टारगेट कर रही है। पत्थर चला रही है लोग आए थे। तो आप जाइएगा भाई दल बल के साथ मेरे धर्मस्थल पर जाके अपना नारा लगाइएगा, हम आपका आरती उतारेंगे, हम आपका आरती उतारेंगे। हम सुनिए, हम मुसलमानों को मंदिर में जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो मेरा आरती उतारेगा, वो आरती उतारेगा, लाल जूता स्वागत करेगा मेरा। बताइए जरा साहब, बताइए इसको क्यों बोला जा रहा है? परसाई और लड़का जो है जीता जी मर गया है, जिसको डर लग रहा है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कहीं मेरा हत्या कर देगा प्रशासन, इसका जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश की सरकार इसका ठिका लेगा, अपने पर लेगा ये? तो सोचा समझा साजिश उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 2014 के बाद एक ही समुदाय को टारगेट किया गया है, वो मुस्लिम को। अगर मुस्लिम से इतना दिक्कत आपको है तो जाइए इंडिया गेट पर, जितना वीर जवान शहीद का नाम लिखा हुआ 57,266 सारे नाम को हटा दीजिए। अगर मुसलमान से इतना दिक्कत है तो APJ अब्दुल कलाम ने जिस परमाणु बम का निर्माण किया था उस पाकिस्तान, चाइना को बेच दीजिए, पाकिस्तान को बेच दीजिए, मत कीजिए इसको। अगर इतना दिक्कत है तो अब्दुल हमीद को जब सम्मान जो दिए हैं, सम्मान वापस ले लीजिए मुसलमान के, हिंदुस्तानियों। अरे मुसलमान तो 5 टन धरती चुनता है भैया, 5 टन धरती चुनता है, उससे ज़्यादा देशभक्त का हिसाब कौन लेगा? कौन देगा? पत्थर चला रहेगा तो इसीलिए कहीं भी चोर कोई बोलता है कि हम चोरी किए हैं? अरे कोई चोर बोलेगा कि हम चोरी किए हैं? एक भी चोर का नाम बता दिए कि बोले चोरी करके कि हम चोरी किए हैं? प्रशासन का भी अपने पर लेगा। और जो प्रशासन जो वहाँ पर है, जो बॉडी बिल्डर के नाम से और शूटर के नाम से नामी गिरामी, एक तो योगी जी का नाम उत्तर प्रदेश में है और दूसरा उस शूटर का नाम है। वो प्रशासन DSP कमिश्नर नहीं है, वो शूटर है, वो अपना बॉडी दिखा रहा है वहाँ, अपना वहाँ दबंगा दिखा रहा है। ये फिल्म दबंग आया था ना, उस तरह का काम कर रहा है वो। तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने देश में 2014 के बाद हर चीज़ किया। हम एक ही बात कहते हैं, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है, इंसान पर, धर्म पर राजनीति किया जा रहा है। इससे तो हटिए ही ना भाई। अरे कोई मुद्दा आपके पास है? अरे विकास का मुद्दा आपके पास है? रोजगार का मुद्दा आपके पास है? बढ़ती अपराध का मुद्दा आपके पास है? बढ़ती महंगाई का मुद्दा आपके पास है? जिस तरह का बलात्कार का मामला है वो मुद्दा आपके पास है? अरे तो ऐसे सरकार है जो अपना नोट 2000 का नोट निकाला हुआ 7 साल नहीं चला सकता है, उस देश को क्या चलाएगा वो? पहले धर्म बचाना जरूरी है ना, पहले धर्म बचा। अरे वतन रहेगा तो धर्म अपने आप बच जाएगा, वतन ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से बच जाएगा? अरे बांग्लादेश से बुरा हाल हो रहा है इसका, बांग्लादेश से बुरा हाल हो रहा है, लोग को खाली गुमराह किया जा रहा है। आप कितने कर्ज में आपको पता है? मैं कितने कर्ज में पता है मुझे? इंडिया गवर्नमेंट का कर्ज मेरे ऊपर है, जो बच्चा माँ के पेट में पनप रहा है उसके अंदर है, पता है आपको? इससे गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया और जितने भी बड़े बड़े चैनल है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, हमको बरगड़ाया जा रहा है। कभी नहीं बताया जा रहा कि हम कितने कर्ज में हैं, हम कितने कर्ज में हैं, कितना हावी। आज कोई भी कंट्री जितना कर्ज ले चुके हैं मोदी जी, कोई भी धावा बोल सकता है, कोई भी कब्जा कर सकता है हिंदुस्तान पर। हमारे भारत देश पे किसी का भी कब्जा हो सकता है, चाहे अमेरिका का हो या चाइना का हो या जापान का हो या चीन का हो, कोई भी कर सकता है। अरे भैया, वो जो मस्जिद का जो मामला आप सुन रहे हैं ना, तो जो वकील साहब जो पिटीशन दायर किए हैं, उनके बाबूजी सपना में देखे हैं कि वहाँ नीचे में बुलंद दरवाजा के पास अजमेर शरीफ में या वहाँ पर शिवलिंग है। तो कल रात में हम देखे हैं
सपना बुर्ज खलीफा के नीचे शिवलिंग है, ठीक ना। अकबका के नींद में टूटा, पूरा पसीने पसीने हो गए। जब नींद टूटा देखे कुतुब मीनार के पास है। हाँ, तो कुतुब मीनार का खुदाई करवाई पहले, और उसके बाद लाल किला करवाइए, ताजमहल करवाइए, गेट ऑफ इंडिया करवाइए। हम तो कहते हैं पूरा भारतवर्ष करवाइए, हर जगह शिवलिंग निकलेंगे, हर जगह। अरे मोहन भागवत जो आरएसएस के संचालक हैं, जब वो बोल चुके हैं कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के, वो हमारा आस्था था, उसको छोड़ के हर मस्जिद में हम शिवलिंग घूमते चले हैं, यही काम बच गया हम लोग का। तब उसके बाद 1947 के बाद जब मंदिर मस्जिद का जब मामला हुआ था, तो 2092 में कानून बन के संसद में पास हो गया, 1991 में पास हो गया कि कोई भी धार्मिक स्थल जो हिंदुस्तान में है उसे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये चड्डीधारी जो कोर्ट है, चड्डीधारी जो कोर्ट है, इस बात को कहीं नहीं मान रहा हूँ। हाँ, चड्डीधारी कोर्ट है वो। हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट का आदर किए, सम्मान किए हैं, आगे भी करेंगे। जो आदेश रहेगा सर आंखों पर रहेगा। बाबरी मस्जिद में भी था, हर जगह पर रहेगा, लेकिन चड्डीधारी कोर्ट पे हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। फर्जी जज पे हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक, अरे भैया हम पिटीशन दर्ज करेंगे, आज आप पे केस किए, आज ये सुनवाई हो गया, आज आपके पब्लिक की आवाज पे आज केस करेंगे, आज ही का ये सुनवाई हो जाएगा। ये कौन सा न्यायालय भैया? जमीन का मामला, जमीन विवाद का मामला 20-20 साल, 25-25 साल से पढ़ा कि नहीं पढ़ाई, बताइए हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर 2 घंटा में सुनवाई करवाई सब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जज आदेश दे रहा है, उस जज का पहले चड्डी चेक किया जाए, उसका चड्डी का कलर पक्का नारंगी होगा, और वो जो है उसका मुख्यालय नागपुर होगा, और नागपुर के मुख्यालय से उसको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है शाखा से, नागपुर की शाखा से, कि जाओ अंदर में जो चड्डी का कलर वो नारंगी पहन लो, भले ऊपर से ब्लैक पहन लो, लेकिन चड्डी का कलर नारंगी रखना, ताकि तुम जब देखो तो पता चले कि नारंगी के समर्थन में जो है अपना आवाज उठाना है। जज कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के जज बनता है। कौन कॉलेज यूनिवर्सिटी से कौन कह रहा है यार, गजब हाल है। कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेज से थोड़ी बनता है जज यार। कॉलेजियम सिस्टम जानते हैं क्या होता है? 7 जजों की बेंच बैठती है, और जैसे कि सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, कुछ नहीं होता, सुनिए। जैसे कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला वकील है ना, आपको बता दे रहे हैं, 10 साल एक्सपीरियंस वाला वकील है, तो जो अगर अभी मान लीजिए पटना हाईकोर्ट का जो जज साहब है, वो चाहेंगे कि हमारे अपन बेटवा को बनाना चाहे, पतवा को बनाना चाहे, भतीजा को बनाना है, तो वो क्या करेंगे कि 7 को जो उनका जान पहचान का जो जज है, उसको बोलेंगे देखो अपना बेटा को नाम आगे कर रहा है, अगला बार तोर बेटा का नाम आगे कर देंगे, तो तुम हमारे बेटा को समर्थन कर दो। तो ये समर्थन से चलता है, एग्जाम नहीं होता मेरे भाई, इंटरव्यू नहीं होता है, कॉलेजियम सिस्टम चलता है। और कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो है आपको पता होगा कि ब्राह्मणवाद सोच के लोग जो है वहाँ पर कोर्ट पर कब्जा जमा बैठे हैं। और आज पटना हाईकोर्ट में 42 जज है, 42 जज में मात्र और मात्र आपको पता है 3 ओबीसी और SC/ST के जज मात्र 3 गो है। कॉलेजियम सिस्टम हटा दीजिए, हम करें एक जज वो लोग नहीं दिखाई देगा, उसमें भी आरक्षण लागू कर दीजिए ना, देखिए एक नहीं जज दिखाई देगा। ये लोग जानबूझ करके, देखिए ये लोग सुनिए, ये लोग मिला कि नागपुर से आके, हाँ हम बोलिए दिए कि चड्डी का कलर लोग का नारंगी है, और जिसके चड्डी का कलर नारंगी होगा उसका जो है रिमोट जो है वो नागपुर में रहता है। जिसका चड्डी का कलर नारंगी उसका रिमोट है नागपुर, इतना याद रखिएगा। क्या कहिएगा जिस तरीके से लगातार जो है मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खुदाई हो रही है, क्या कहिएगा? लगातार जो है इस तरीके से विवाद उठता है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है भारत में, वो सत्ता में 2014 में क्या वादा किए थे? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा दे के आए थे प्रधानमंत्री। आज वो क्या कर रहे हैं? काला धन नहीं ला पाए, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया नहीं दे पाए, हर 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। ये पाखंडी लोग देश पर जब से अपना सत्ता पे काबिज हो गया, हिंदू मुसलमान करते थक नहीं रहा है। अरे हम हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, इस देश की आज़ादी में सभी ने सहयोग किया है। और ये लोग गौडसे और सावरकर के औलाद हैं। ये लोग को तो इतिहास मालूम है नहीं है। अरे आडवाणी आया कराची से, आई आया आपको पाकिस्तान चला गया, बिना देश को बताए बिरयानी खाने। आडवाणी जिन्ना के मजार पे चला गया चादर चढ़ाने। अरे ये लोग को बहुत प्यार है पाकिस्तान, कश्मीर। ये लोग को इतना प्यार है कि सत्ता के लिए अपने दामाद चुनते हैं मुसलमानों को। अब भर मतलब गाली बकते हैं मुसलमानों को। अरे एक बात और सुन लीजिए, हमारे हिंदू भाई हो
या मुस्लिम भाई हो, दोनों धर्म के नेता कहीं आपस में लड़वाना चाहते हैं, इन लोगों से सतर्क रहिए। ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर गरीब तबका मीडियम क्लास के आदमी को हाथों में तलवार थमा देंगे और अपने बाल बच्चा के हाथों में कलम थमाकर कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई दुबई में होगा। आज जिस तरह से ये गृह मंत्री का बेटा, अमित शाह का बेटा BICC का सेक्रेटरी बना हुआ है, भैया आपके बाल बच्चे कहाँ हैं? हमारे बाल बच्चे रोड पर जय श्री राम कर रहे हैं, नारे तकबीर कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं मुंह में जाकर। तो ऐसे लोगों को देश में, देश की जनता से यही कहेंगे, ऐसे लोगों को शेख हसीना का जिस तरह से बांग्लादेश की जनता ने स्वागत किया, उसी तरह से लाते जुत्ते प्रधानमंत्री का होना चाहिए। जैसा शेख हसीना को शरण देने वाला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी थे। अब मोदी जी को कौन शरण देगा? ये मोदी जी इंतजाम कर ले अपना। मोदी जी को शरण नहीं मिलेगा, कौन शरण देगा? देश की जनता ने आपको सत्ता पे वोट देकर बैठाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन 2014 से झोला भर भर के वोट दे रहा है। आपने क्या किया बिहार के लिए? तो बिहार में इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। क्या कहिएगा जिस तरीके से लगातार जो है मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोले जा रहे हैं, मुसलमानों के बारे में क्या कहिएगा इस तरीके से? देखिए, अगर मुसलमानों को अभी परेशान किया जा रहा है, उनके इबादत करने की जगह को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले साल ईद का समय चल रहा था, पिछले साल क्या इसी साल ईद का समय चल रहा था, और दिल्ली में कैसे नमाजी मुसलमानों को लात मारने का काम किया था एक पुलिस अफसर ने। हम सभी ने वो चीज़ देखा था, और उस समय से ही मेरे मन में ये खटक रहा था कि ये लोग पक्का, इन लोगों को मुसलमानों की इबादत करने से दिक्कत है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप लोग घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई दिक्कत हो, हम हितेश पांडे आपके साथ है। पांडे जी खड़ा है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। मैं हमेशा मुसलमानों की आवाज़ उठाते आया हूँ और इस देश के हर एक व्यक्ति की आवाज़ उठाते आया हूँ।